झुंझुनू के बाघोली गांव के जीएसएस परिसर पर बिजली कर्मचारियों ने किया पौधारोपण। झुंझुनू के गुड़ा डहर गांव में सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। झुंझुनू के पापड़ा में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति की बैठक में पशुपालकों को लंपे वायरस के बारे में जानकारी दी। झुंझुनू के बलौदा में गोगाजी महाराज का मेला बना, मेले में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झुंझुनू के बसावा गांव में ग्रामीणों ने सीएम सलाहकार राजकुमार शर्मा को ज्ञापन दिया। करौली डीएसटी और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। सीकर के तातारामगढ़ में पुलिस ने अपहरण कर गैंगरेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीकर के नीमका थाना में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, टीमों ने भाग लिया। झुंझुनू के डूंडलोद गांव में हीरानाथ जी आश्रम पर विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस और स्वामी लक्ष्मणानंद का बलिदान दिवस मनाया। करौली जिले के सरोठ में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद की जिला कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक, संगठन की गतिविधि को लेकर चर्चा। करौली जिले के शेरपुर गांव में विशाल कुश्ती दंगल और लंबे कूद प्रतियोगिता का आयोजन। करौली के सरोठ में दलित किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला, पुलिस ने गांव के पशु बाड़े से किशोरी को दस्तयाब किया, पुलिस कर रही मामले की जांच। करौली के राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने छात्र संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा की। अध्यक्ष पद के लिए संजीत सिंह और उपाध्यक्ष पद के लिए जसराज सैनी को बनाया प्रत्याशी। सीकर के श्रीमाधोपुर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की। सीकर में कृषि अनुदान को लेकर किसानों की हुई बैठक, फसल खराब के मुआवजे को लेकर चर्चा। झुंझुनू के सुल्ताना गांव में पुलिस ने स्पेशल एक्ट की कार्रवाई, 3 जुआरी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सुल्ताना गांव में पुलिस ने अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप पर कार्रवाई की, पिकअप को जब्त करके वन विभाग को सुपुर्द किया। झुंझुनू के सोती गांव में गोगाजी महाराज के मंदिर पर रात्रि जागरण का आयोजन, कलाकारों ने दी भजन की प्रस्तुति। झुंझुनू के बड़ा गांव में भानी पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। झुंझुनू के बुगाला गांव में चल रही भागवत कथा में पंडित राजेंद्र शास्त्री ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। झुंझुनू के बुगाला गांव में धूमधाम से मनाया गया गोगा नवमी पर्व, श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। श्रद्धालु के यहाँ पर बता दें आपको, झुंझुनू के लिखवा गांव के गोरक्षनाथ मंदिर में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन। झुंझुनू के लीखवा गांव की श्री कृष्ण गौशाला में हरियाणा के प्रसिद्ध महंत केशवनाथ महाराज का पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने स्वागत किया। झुंझुनू के पीपली के गोगा जी के पर्व पर मेला का यहाँ पर आयोजन हुआ है। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में धर्मवीर लुणायच ने जीत हासिल की। झुंझुनू के बड़ा गांव में हीरामल जी मंदिर पर जागरण और भंडारे का आयोजन, भंडारे में पहुंचे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा। झुंझुनू में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री संदीप पारिक की ओर से निकाली जा रही है शहीद सम्मान यात्रा पहुंची लाखों गांव। झुंझुनू के चुड़ावा में सनराइज योगा क्लब ने बीजेपी नगर मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद महेंद्र कुमावत का अभिनंदन किया। सीकर के अजीतगढ़ में ईंट भट्टा मजदूर यूनियन का हुआ गठन, यूनियन के अध्यक्ष बने कमलेश कुमार सौंठपाल। जोधपुर के झांग गांव में महिला के साथ मारपीट करने और दहेज की मांग करने का मामला सामने आया, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के विलाड़ा में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 लोगों को नागौर और सिरसा से गिरफ्तार किया। जोधपुर के विलाड़ा में कुमावत समाज के अध्यक्ष बने चैनाराम पटेल, समाज के लोगों ने किया अध्यक्ष का स्वागत। जोधपुर के बालरवा गांव से एक बाइक हुई चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस करे मामले की जांच। जोधपुर के पिपाड़ सिटी में लोक देवता मामजी महाराज के मंदिर में भजन कीर्तन और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। भरतपुर के नगला भांड गांव में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर के मकान में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर राख, पीड़ित ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। जोधपुर के गोपालगढ़ में पुलिस ने 12 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया, एसडीएम ने किया जमानत पर रिहा। जोधपुर के नाचना में सीमाजन कल्याण समिति के नए सदस्यों का 1 दिवसीय अभ्यास कार्यक्रम संपन्न। जोधपुर के बावड़ी में एक विवाहिता बिना बताए निकली घर से बाहर, परिजनों ने कराया गुमशुदगी का मामला दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर के सेवकी कला गांव में अज्ञात चोरों ने चुराई बाइक, मामला हुआ दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। नागौर में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने चुनावी कार्यालय का संतों के सानिध्य में उद्घाटन किया। नागौर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल, प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन, 26 अगस्त को होंगे चुनाव। नागौर जिले के चोई गांव की गौशाला में लंपी वायरस की आशंका को देखते हुए युवाओं ने गौवंश को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा।
नागौर के परबतसर में वीर तेजाजी जाट छात्रावास में आयोजित हुआ भामाशाह सम्मान समारोह। छात्रावास के कार्यकारिणी सदस्य रहे मौजूद। नागौर जिले के सिडियास गांव में लंपी वायरस से पीड़ित गायों का हुआ उपचार। पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालकों को सावधानी बरतने की जानकारी दी। नागौर के पर्वतसर में पत्रकार संघ के चुनाव हुए संपन्न। राम अवतार वैष्णव बने अध्यक्ष, वहीं जगदीश सिंह राठौड़ बने संरक्षक। सवाईमाधोपुर की बौली में मानसून सक्रिय, लगातार हो रही बारिश। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर में दरगाह इस्लामी में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। 12 से अधिक पौधे लगाए गए। सवाईमाधोपुर के खिरनी से टिग्गी कल्याण जी महाराज की 30वीं पद यात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना। ध्वज पूजन के साथ हुई यात्रा रवाना। भीलवाड़ा के बरसनी गांव में चाकू की नोक पर लूट। बुजुर्ग दंपति को चाकू दिखाकर लूटा। घर में पड़े चांदी के आभूषण उड़ाकर चोर ले गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा के रायला में चौथे माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा के मालका खेड़ा गांव में वीर तेजाजी महाराज के 1 दिवसीय मेले का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। भीलवाड़ा के रायला में नेशनल हाईवे 48 के टोल नाके पर चोर चारों तरफ मवेशी बैठे रहने से हो रहे हैं हादसे। वाहनों के कुचलकर मर रहे हैं मवेशी। टोल प्रबंधन नहीं दे रहा ध्यान। भीलवाड़ा के शाहपुरा में वाहन चोर गिरा हुआ है सक्रिय। रात्रि में चोरों ने खड़ी क्रेटा गाड़ी को बनाया निशाना। पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर के बाड़ी में पत्रकार संघ के कार्यालय पर पुलिसकर्मियों का स्वागत। देवेंद्र कुमार शर्मा और हेमराज शर्मा का स्वागत किया। सवाईमाधोपुर के खंडार में गिलाई सागर बांध पर चल रही 3 फीट की पानी की चादर। आसपास के गांव बने टापू। गांवों का टूटा संपर्क। धौलपुर के डाक बसई में पुलिस ने 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 10 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। अपना घर सेवा समिति बाड़ी ने एक लवारिस महिला को अपना घर आश्रम भरतपुर में कराया बढ़ते। सवाईमाधोपुर के खंडार में मानसरोवर बांध पर चल रही पानी की चादर। किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। धौलपुर जिले के मसूदपुर गांव में झूला झूलते समय पेड़ अचानक से जमीन में से उखड़ा। बच्चा पेड़ के नीचे दबा। बच्चा गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर जिले में अजमेर विद्युत निगम की ओर से सभी GSM पर किया गया पौधारोपण। बिजली विभाग की ओर से लगाए गए 1100 पौधे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में छात्र संघ चुनाव के तहत राजकीय महाविद्यालय में NSUI ने पैनल की घोषणा की। NSUI ने पायल खाट को बनाया अध्यक्ष उम्मीदवार। राजसमंद की केलवा में राजकीय बालिका विद्यालय में युवाओं और खिलाड़ियों को खेल सामग्री वितरित की गई। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से वितरित की गई सामग्री। डूंगरपुर जिले के सावला हरि मंदिर में पीपा दर्जी समाज की हुई बैठक में सामूहिक विवाह, युवाओं को रोजगार, बालिका शिक्षा पर चर्चा की गई। धौलपुर में बुजुर्ग दिवस पर जिला परिषद CEO और SDM पहुंचे वृद्धाश्रम। बुजुर्गों का फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मानित किया। हनुमानगढ़ में गौशाला सेवा समिति ने निकाली गौधर्म यात्रा। विधिवत पूजा के बाद यात्रा हुई शुरू। यात्रा के बाद भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन। डूंगरपुर के आसपुर में ग्रामीणों ने विधायक गोपीचंद मीणा से मुलाकात की। रिछा PHC की मूलभूत समस्या से कराया अवगत, समाधान कराने की मांग। डूंगरपुर जिले के नलवा गांव में दादा फाउंडेशन की ओर से ग्रामीणों को निःशुल्क फलदार पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान 100 पौधे वितरित किए गए। अजमेर के ब्यावर में श्री रामकृष्ण सत्संग मंडल की ओर से 10 सितंबर को होगा विशाल सुंदर पाठ का आयोजन। अजमेर के विजयनगर में पैदल यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई। हनुमानगढ़ में संयुक्त बावरी किसान महासभा ने गरीब कन्या का कराया विवाह। संस्था की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय महावीर सोलंकी की पुण्यतिथि पर जरूरतमंद कन्याओं का कराया जाता विवाह। राजसमंद के आमेठ में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन। जोधपुर के पिपराड़ में पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही मामले की जांच। अजमेर के ब्यावर में पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय के डॉक्टर मनीष कुमार प्रजापत ने 64 व्यक्तियों की निःशुल्क जांच करके परामर्श दिया। हनुमानगढ़ में खांडल विप्र समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अध्यक्ष द्वारका प्रसाद ने भगवान परशुराम के चित्र के आगे दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जोधपुर के फलौदी में जीवन ज्योति हॉस्पिटल की ओर से निही संतानता निःशुल्क शिविर का आयोजन। जोधपुर के मथानिया में रोड पर से पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के इंगोनिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 महिलाएं और 5 पुरुष घायल। अजमेर के सरवाड़ में BLO घर घर जाकर मतदाताओं के पहचान पत्र को आधार कार्ड से करवा रहे हैं लिंक। बांसवाड़ा के जोलाना गांव में बीजेपी की हुई बैठक आयोजित। जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने किया बैठक को संबोधित।
बांसवाड़ा के मोटी बस्सी गांव में बिरादरी भवन निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक कैलाश मीणा ने शिलान्यास किया। बांसवाड़ा जिले के समाई माता मंदिर में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन मंत्री अर्जुन सिंह आमनिया और कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने पौधरोपण किया। बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में एक निजी स्कूल के ऑटो ने मिनी ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 3 छात्र घायल। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में एक छात्रा बनी बच्चे की मां। बाल कल्याण समिति और पुलिस कर रही है जांच। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बनोड़ा बालाजी तक पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का बनोड़ा बालाजी सेवा मंडल ने स्वागत किया। बेंगू की रहने वाली उर्मिला चुंडावत को जय शतराणी सेना का प्रदेश मंत्री बनाया। नियुक्ति पर बेंगू की शतराणी महिलाओं ने हर्ष व्यक्त किया। जोधपुर के देचू में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी। जैसलमेर के रामदेवरा में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति होने से ग्रामीण हो रहे परेशान। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जैसलमेर के रामदेवरा के भादवा मेले में स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेने का नाम पर कर रहा है खानापूर्ति। मेले में कुल 9 सैंपल लिए। मेले में मिलावटी खाद्य सामग्री बिकने से श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। पाली के नीपल में दरअसल कृष्ण मित्र मंडल की ओर से किया गया पौधरोपण। बायतू विधायक हरीश चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। जैसलमेर के एका गांव में सड़क के किनारे लगी झाड़ियां बनी परेशानी का सबब। पाली के देसरी में विद्यालयों में नो बैग डे कार्यक्रम का आयोजन। पाली के कोठार में देवासी समाज की ओर से निकाली गई कलश यात्रा। अलवर के कटुमन में राजकीय महाविद्यालय में पहली बार हो रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर युवाओं में उत्साह। जैसलमेर के बड़ियाड़ा में बन रही रोड में ठेकेदार ने किया घटिया सामग्री का उपयोग। बाड़मेर जिले के जसाई गांव में खेत में मिले 2 बम का 3 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई निस्तारण। अलवर के रामगढ़ में सीएचसी पर बड़ी मरीजों की तादाद। जैसलमेर के केसुला गांव में खेत में काम कर रहे युवक को सांप ने काटा। अलवर के बानासूर में मौसम का बदला मिजाज। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ की फसल। अलवर के मोलावास गांव में अहीर रेजिमेंट हक है हमारा सांकेतिक बोर्ड का उद्घाटन किया गया। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। बढ़ते आगे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। अलवर के निमराना में विधायक मंजीत चौधरी ने किया दौरा। ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव को लेकर एबीवीपी की बैठक। अलवर के नारायणपुर में पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए प्रशासन ने लगाया कैंप। पाली के नाडोल में संच स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। चित्तौड़गढ़ के पारसोली में पुलिस ने अवैध रूप से सप्लाई करने वाली भीलवाड़ा गैस सर्विस की पिकअप को जब्त किया। अलवर ग्रामीण के चांदपाड़ी गांव में स्कूल के सामने वाले रोड पर भरा हुआ है पानी। अलवर के बानासूर में 2 जगहों पर हुई चोरी की वारदात। एक मकान का जंगला तोड़कर लाखों किए पार। अलवर के खैरतल में गली मोहल्लों में लगा रहता है आवारा पशुओं का जमावड़ा। राहगीरों को हो रही है परेशानी। अलवर के किशनगढ़ बास में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पक्की सड़क को तोड़कर बनाई जा रही है नई सीसी सड़क। श्रीगंगानगर जिले के बुधरवाली गांव में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक जगदीश जांगीर ने बजट घोषणा के तहत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के जैसर में हुए 2 हादसों में 2 लोग घायल। भरतपुर के लुहासा गांव में आम रास्ते में जमा हुआ कीचड़, लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। श्रीगंगानगर के विजयनगर में सीएलजी बैठक का हुआ आयोजन। भरतपुर के अलैना गांव में अतिराम महल की हालत देख रेख के अभाव में हो रही है खस्ताहाल। जयपुर के चौमू में बीजेपी कार्यालय पर भव्य कलश यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर के चौमू में विधायक रामलाल शर्मा ने विधायक कोष से उपलब्ध करवाई दरी पट्टियां। जयपुर के चौमू में अनियंत्रित होकर पलट गई पिकअप गाड़ी, पिकअप चालक बचा सुरक्षित। जालोर के बगोड़ा में सड़कें कीचड़ों में बदली, स्टेट हाईवे पर कीचड़ में फंस रहे वाहन। कोटा के मोईकला में 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर बनी परवन नदी की पुलिया पर पानी आने से रास्ता बंद। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर पहुंचे सुराणा गांव। कोटा के कैथून में चंद्रलोही नदी उफान पर कोटा सांगोद मुख्य मार्ग हुआ बंद। कोटा के सांगोद में हिमसागर बांध के सभी 5 गेट खुले। जालोर के आलासन गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। कोटा के सुल्तानपुर में शराब की अवैध बिक्री के विरोध में लोगों ने निकाला आक्रोश जुलूस। सिरोही में मानसून सक्रिय, पूरे इलाके में बारिश का दौर जारी।
सिरोही के आबू रोड में एक ट्रक ने भैंसों को चपेट में लिया और भैंसों की मौके पर मौत। जालोर के शांति नगर और राव कॉलोनी में हो रही चोरी की वारदात। जालोर के चोराऊ गांव में होमगार्ड ने की आत्महत्या। जालोर के भीनमाल में सड़कों पर हुआ कीचड़ जमा, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। जालोर के बागोड़ा में पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की। उदयपुर के औडी नांदवेल गांव की नदी की पुलिया से बाइक सवार 2 युवक बहे। उदयपुर के रावलिया खुर्द गांव की खस्ताहाल सड़क से ग्रामीण परेशान। उदयपुर जिले की बेकरिया थाना पुलिस ने की कार्रवाई। खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। दूधू अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक दायमा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने विधायक से मुलाकात की। जयपुर के बगरू में सूरज कल्याण मंदिर पर आयोजित होने वाले शाम संकीर्तन महोत्सव के पोस्टर का विमोचन। जयपुर के चाकसू में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। बीकानेर के नोखा में कार और बाइक की भिड़ंत, बाइक पर सवार 2 व्यक्ति घायल। बीकानेर के नोखा में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी देवकिशन सारण ने ठोकी ताल।